साथियों, 2 दिन बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आप सभी के अपार प्यार, विश्वास और सहयोग से हमने 16 फरवरी 2025 को लाइव का, इंडिविजुअल लाइव का यूट्यूब पर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को हमने ब्रेक किया है और 9.5 घंटे मैं आपके साथ रहा। और मैं इसीलिए रह पाया क्योंकि आप लोगों की संख्या इतनी थी कि उसने मुझे रुकने को मजबूर किया। 9.5 घंटे के दौरान आप लोगों से जुड़ाव बड़ा ही अतुलनीय रहा। उसके लिए तहे दिल से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अब उस टॉपिक पे बात करते हैं जो टॉपिक हमने लाइव में नहीं लिया था। हम अक्सर कहते हैं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं, होने वाले हैं, तो आपको प्रायर नोटिस भेजना चाहिए। अब प्रायर नोटिस में रेमेडीज की मांग होती है कि हमें क्या राहत चाहिए। अब मान लीजिए आप प्रायर नोटिस देते हैं और कंपनी ने उस नोटिस को मान लिया, तो नुकसान किसको है? आपको है या कंपनी को है? यह मुद्दे की बात है। साथ ही आपके आज के थंबनेल में रिकवरी एजेंट की किन कमियों के फायदों से, मतलब कौन सी कमियां, कौन सी गलतियां करते हैं रिकवरी एजेंट जिसका फायदा हमको मिलता है और बिना 1 रुपया दिए लोन का सेटलमेंट भी हो सकता है, इस मुद्दे पे बात करेंगे। तीसरा टॉपिक है 25 मार्च से पहले 20% लोन खत्म। जी हां साथियों, फरवरी मार्च का महीना चल रहा है। इन 3 टॉपिक पे बात करेंगे और एक बात कहूंगा कि यदि आप लोन डिफॉल्टर हैं, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन नहीं भर पा रहे हैं, तो एक बार हमारे चैनल पे पूरा विजिट कीजिए। चैनल पर ऐसी ऐसी यूनिक इंफॉर्मेशन है और सहज सरल हिंदी भाषा में जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को कॉपी किया जाता है ना, इसका मतलब उसका यूनिक कंटेंट होता है। और यही होता है हमारे साथ। हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसका कंटेंट कॉपी होता है और इसी कारण हमें ज्वाइंट मेंबरशिप रखनी पड़ी, ताकि कोई व्यक्ति अगर हमारे यूनिक कंटेंट और अत्यधिक यूनिक कंटेंट देखना चाहे और सारे रिप्लाईज देखना चाहे, चाहे वो सेक्शन 25 हो, 138 NI एक्ट हो, क्रिमिनल कंप्लेंट का मैटर हो, आर्बिट्रेशन सेक्शन 21 का नोटिस हो, 12 का नोटिस हो, 21 का नोटिस हो, आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करने के बाद उसके एग्जीक्यूशन का नोटिस हो, हर प्रकार के नोटिसेस का रिप्लाई ब्लैक बोर्ड पे बनाकर समझाया गया है। तो यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्टर हैं, कॉल बुकिंग करने में भी असमर्थ है, तो एक बार मेंबरशिप चैनल जरूर ज्वाइन करें। मेरा विश्वास है कि आपको माथे नहीं पड़ेगा, अपितु लाखों रुपए का आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ऐसी यूनिक जानकारी वहां पर है। अब बात करते हैं कि कई लोग कहते हैं कि सर, यदि हम प्रायर नोटिस भेज देते हैं और प्रायर नोटिस के अंदर हम कुछ राहत की मांग करते हैं और NBFC कंपनी उन चीजों को मान लेती है, स्वीकार कर लेती है, तो मुझे ये बताइए कि हमको क्या नुकसान होगा? आपने क्या मांगा? सेक्शन 25 की राहत, 138 की राहत, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट की राहत, आर्बिट्रेशन की राहत। अब ये सारी राहत आपने मांगी और ये सारी राहत यदि आपको मिल जाती है तो नुकसान किसको है? तो मैं कहूंगा साथियों, आपको कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि जिन विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते आप लोन के दलदल में फंसे हैं और कंपनी यदि आपको राहत प्रदान कर देती है, छोटा मोटा आपका इंटरेस्ट बढ़ भी जाता है ना, तो यकीन मान के चलना आपको सिंगल 1% का नुकसान नहीं है। आपके हक और अधिकार सुरक्षित है। आप यह न सोचे कि कंपनी यदि आपको राहत दे देगी तो आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। वैसे तो मैं कहता हूं कि 99.99
तक भी कंपनियां आपको ये राहत प्रदान नहीं करेगी। पर मान लेते हैं 0.0000001% एक चांस है कि आपको कंपनियों ने ये राहत दे दी ना, तो आपके लिए अच्छा ही है। आप कभी ये मत सोचिए कि मैं नोटिस दूंगा कंपनी क्या राहत देगी, कभी मत सोचिए। आप अपना काम कीजिए। कंपनियां जब नोटिस देती है ना, कंपनियां जब नोटिस देती है आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजती है और लिंक क्लिक करते हो तो नोटिस आता है। टेक्स्ट मैसेज भेजती है, लिंक क्लिक करते हो तो नोटिस आता है। ऐसे ऐसे फर्जी नोटिस कंपनियां भेजती है। अब वहां पर उन नोटिसों का जवाब देने की जरूरत क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग में, चाहे वह सेक्शन 25 हो, 138 NI एक्ट हो, DRT मैटर हो या कोई सिविल रिकवरी सूट हो, वहां पर यदि एविडेंस के रूप में कोई नोटिस रखा जाता है तो वह नोटिस की कॉपी, उसको भेजने की डाक रसीद और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट या लिफाफा लौट के आ गया तो रिटर्न लिफाफा, ये सारे बनते हैं एविडेंस। और फर्द सूची के साथ, दस्तावेज के साथ मैं बताना चाहता हूं कि अधिसूचना, यानी कि एक अधिसूचना करके एक फॉर्म आता है जिसको हम फर्द दस्तावेज भी कहते हैं, सिविल में उसको दस्तावेज सूची कहते हैं। कोर्ट में एक फॉर्म लगता है और उसमें सारे डॉक्यूमेंट लिखे जाते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट हमने पेश किए हैं, और उन डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करते समय उनकी डिटेल लिखी जाती है। उनकी डिटेल लिखी जाती है कि हमने ये नोटिस जो है वो कंपनी को, लोन डिफॉल्टर को दिए हैं, लेकिन लोन डिफॉल्टर ने इस नोटिस का हमको जवाब ही नहीं दिया। लेकिन आपको भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज का लिंक कि जनाब ये देखिए मैंने ना व्हाट्सएप पे नोटिस भेजा है, जनाब ये देखिए हमने टेक्स्ट मैसेज किया है। ऐसा नहीं होता है साथियों। वो कोर्ट है, उनके बाप का घर नहीं है कि कुछ कहेंगे और चल जाएगा। तो ऐसे नोटिस जो व्हाट्सएप के लिंक में आते हैं, जो टेक्स्ट मैसेज के लिंक में आते हैं, ऐसे फर्जी नोटिस का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन नोटिस की वर्थ शून्य है। अरे भाई एक बात बताओ, आप किसी व्यक्ति को हथकड़ियों में बांध लोगे, हथकड़ियों में जकड़ लोगे और आप उसको मार रहे हो और कहोगे कि तुम अपना बचाव ही नहीं कर रहे हो, अरे तुम अपना बचाव करो, अरे घंटा बचाव करे। हम कोई पुष्पा मूवी के हीरो है कि हमारे हाथ पैर बांध दिए और हम लड़ाई कर लेंगे? ये चीजें सिर्फ मूवी के अंदर अच्छी लगती है। तो इसी तरह कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई ऐसा लिंक जहां पे रिप्लाई देने का ऑप्शन नहीं है, अगर हो भी ना तो भाड़ में जाए, कोई वर्थ नहीं है उनकी। कारण क्योंकि उनको फर्द के साथ पेश नहीं किया जा सकता। व्हाट्सएप लिंक इस दिनांक का, अरे उसमें रिप्लाई देने का ऑप्शन है क्या? कुछ लीगल फर्में अपने व्हाट्सएप जो नाम होता है स्टैंडर्ड, उससे मैसेज भेजती है और नीचे रिप्लाई देने का ऑप्शन ही नहीं होता है। यानी कि किसी को हथकड़ियों में बांध के आप कहोगे कि खुद का बचाव करो। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से आता है, उसका रिप्लाई देना है। हाँ, ये जरूर कहता हूं कि आर्बिट्रेशन हरेसमेंट के लिए ये लोग व्हाट्सएप मैसेज का भी यूज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज लिंक का भी यूज करते हैं, ईमेल भेजते हैं, कभी इनबॉक्स में आ जाता है, कभी स्पैम फोल्डर में आ जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं। उनका रिप्लाई जरूर को, क्योंकि कुछ फेक आर्बिट्रेटर इन एनबीएफसी के जरखरीद गुलाम है। यानी आपत्तियां भेजोगे भी ना तो भी कहते हैं कि रेस्पोंडेंट की तरफ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, रेस्पोंडेंट की तरफ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा कह देते हैं। तो ऐसी चीज में इनमें आप रिप्लाई पेश करो, यह चीज ध्यान रखो। बाकी कोई वर्थ नहीं है। अब आपने लोन का प्रायर नोटिस अगर आपने दे दिया ना, तो यकीन मान के चलना, अगर आपको राहत दे दी तो ठीक है, नहीं तो वो प्रायर नोटिस जो है ना, वो आपके सेक्शन 25 का बचाव है, सेक्शन 138 का बचाव है, आर्बिट्रेशन का बचाव है। और जितने भी मेल पे ये आते हैं ना, सारे डिमांड नोटिस, लोन रिकॉल नोटिस,
कुछ नहीं करना है, मेल पे अपना प्रायर नोटिस, अपनी डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट लगा के आप लिख दीजिए कि मैंने ऑलरेडी कंपनी को नोटिस दिया है, पहले इसका जवाब दे, उसके बाद आपके नोटिस का जवाब दिया जाएगा। हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टैंड है और आपने उसको इग्नोर कर दिया और हम आपके नोटिस का जवाब दे, संभव ही नहीं है। और कुछ तो इतने फर्जी है ना कि क्लाइंट में नाम लिख दिया कि मैं इस फलाना कंपनी एबीसीडी फाइनेंस कंपनी की तरफ से नोटिस भेज रहा हूं। उस एबीसीडी फाइनेंस कंपनी का कम से कम पता तो लिखो कि कौन से कार्यालय से आप अधिकृत होकर भेज रहे हो। ऐसे नोटिसों की वर्थ शून्य है, अति शून्य है। साथियों, ऐसे नोटिस का जवाब हम मेंबरशिप चैनल पे पोस्ट करेंगे। और हां, आर्बिट्रेशन के मैटर में हम कोशिश करेंगे इन 2 से 3 दिन के अंदर एक ऐसा मल्टीपल रिप्लाई, एक ऐसा डोज हम देने वाले हैं कि चाहे धारा 62 का नोटिस हो, चाहे धारा 21 का नोटिस हो, चाहे 12 का नोटिस हो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, चाहे अपॉइंटमेंट की आपको आर्बिट्रेटर का फर्स्ट हियरिंग का नोटिस हो, चाहे आर्बिट्रेटर की सेकंड हियरिंग का नोटिस हो, चाहे सेक्शन 17 का आपको इंट्रीम ऑर्डर का भेज दे, क्या चाहे आपको आर्बिट्रेशन का इंट्रीम ऑर्डर भेज दे, इन तमाम परिस्थितियों के अंदर मैं एक ऐसा मल्टीपल जवाब बताऊंगा कि उसको आप तैयार करके रख दो। जीवन में आपको आर्बिट्रेशन से डरने की बात खत्म, फर्जी आर्बिट्रेटर से डरना बंद। उसके बाद एक रिप्लाई और रहेगा बस, लेकिन वो ऐसा मल्टीपल रिप्लाई देगा, वो अंतिम बार भी यूज करोगे ना, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ये मान के चलना। तो ये लोग कॉपी ना करें, प्राइवेसी बनी रहे, इसीलिए ये चीज मेंबरशिप चैनल पे पोस्ट होगी। दूसरी बात साथियों, इस 20 मार्च तक 20% लोन सेटलमेंट हो जाएंगे। यानी जितने भी लोगों के लोन डिफॉल्टर है ना, उनके 20% लोगों के लोन सेटलमेंट होंगे और वो भी 20 से 22% में होंगे। यदि आपने प्रायर नोटिस दिया है, यदि सेक्शन 25 का रिप्लाई दिया है, यदि आर्बिट्रेशन का रिप्लाई दिया है, तो मान के चलिए कि 20% 20 से 22% के अंदर लोन डिफॉल्टर, जितने भी लोन डिफॉल्टर है, 20% लोगों के लोन डायरेक्ट सेटलमेंट हो जाएंगे। बस सेटलमेंट लेटर को पहचानने की दूरी। और दूसरी बात, इस फरवरी मार्च के अंदर रिकवरी एजेंट ऐसी गलतियां करेंगे कि बिना 1 रुपया दिए भी आपके लोन का सेटलमेंट हो जाएगा और आपको 0 अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाएगा। अब पूछो आप ये कैसे होगा? तो ये एक टेक्निकल बात है। हमारे मेंबरशिप जो यूट्यूब के अंदर मेंबर्स है, वहां पे हमने ये वीडियो पोस्ट कर रखा है कि बिना 1 रुपया दिए भी राशि का सेटलमेंट हो सकता है। किसकी गलती से? रिकवरी एजेंट की गलती से, सेक्शन 25 के नोटिस की गलती से, आर्बिट्रेटर की गलती से। और ऐसा हुआ है, अभी तक हमारे करीब 5 साथियों के साथ ये चीज हो चुकी है, जहां सीधे से सेटलमेंट हुए। सेटलमेंट लेटर, मतलब सेटलमेंट लेटर भी देने की जरूरत नहीं पड़ी, 0 अकाउंट स्टेटमेंट दे दिया और कहा भाई तुम्हारी ये कंप्लेंट वापस लो। तो वो कंप्लेंट कैसे की जाती है, किन आधारों पर की जाती है और किन आधारों पर बिना 1 रुपया दिए लोन का सेटलमेंट हो सकता है, वो पूरी जानकारी अवेलेबल है हमारे मेंबरशिप चैनल पे। और साथियों, कई लोग कहते हैं कॉल बुकिंग आपकी क्षमता है, कराए। कॉल बुकिंग के अंदर और मेंबरशिप के अंदर जो सुविधाएं आपको मिलती है वह नायाब है और आपको एक बेहतर बेनिफिट प्रदान करती है। साथियों, मैं ये कहूं कि कोई अक्षम भी है ना, हमारे सारे वीडियो देख ले, उसे जिंदगी में कॉल बुक कराने की भी जरूरत नहीं है, मेंबरशिप में जाने की भी जरूरत नहीं है। आपने अगर हमारे संडे का 9.5 घंटे का लाइव जिस व्यक्ति ने देख लिया ना, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व, और कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे ना, तो उनको तो हम वैसे बताएंगे। ये बात बता दूं मैं, कॉल बुकिंग गाइडेंस, सभी प्रकार के गाइडेंस मिलते हैं। ऑल गाइडेंस आप ले सकते हो। सोमवार से शनिवार शाम 6 से 10 कॉल कर सकते हैं अधिकार के साथ। वॉइस क्लिप में आप बात कर सकते हैं, सवाल भेज सकते हैं, नोटिस भेजकर क्या करना चाहिए वो गाइडेंस ले सकते हैं। और मेंबरशिप में सभी के रिप्लाई आप खुद ब खुद तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, मैं यही कहूंगा, लोन डिफॉल्टर बन चुके हैं, विषम परिस्थितियां चल रही है,
डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकारों को जाने, हक को जाने। संडे का सुपर लाइव जरूर देखें, आपकी सारी समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, मान के चलिए। तो साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारी, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों की जानकारी के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर। और एक बात कहूंगा, फेसबुक पर भी वीडियो पोस्ट करते हैं, पर वहां हमारा फोकस नहीं रहता, नजर नहीं रहती है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा आप यूट्यूब पर मूव हो जाइए, क्योंकि यूट्यूब पर हमारा हर कंटेंट पब्लिश होता है, लाइव भी यहीं पे होता है, लंबे वीडियो भी यहीं पोस्ट होते हैं, और यहां तक कि मेंबरशिप की सुविधाएं भी आपको यहीं से प्रोवाइड होती है। साथियों, किसी भी वीडियो पे आप टॉपिक चाहते हैं ना, कमेंट्स में लिख दीजिए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मिल जाएगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते, भरोसा दिलाते हैं। इसी के साथ अपनी बातों को ही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।